विघ्नाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः। आज आदि शंकराचार्य मंदिर की आधारशिला भी कुछ देर पूर्व रखी गई है और मैं समझता हूँ कि 6 दशकों की लंबी प्रतीक्षा के पश्चात वह पावन क्षण उपस्थित हुआ है और हम सब उसके साक्षी बने हैं। आने वाले समय में श्री आदि शंकराचार्य मंदिर का भव्य स्वरूप हम सबके सामने पूर्ण रूप में प्रकट होगा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड श्री आदि शंकराचार्य मंदिर कॉम्प्लेक्स में स्थानीय निवासियों के रोजगार के लिए 50 दुकानों का भी निर्माण करेगा, जो भूस्वामियों को आवंटित की जाएंगी। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार तपस्या और उपासना समय की कसौटी पर परिपक्व होते हैं, उसी प्रकार श्री आदि शंकराचार्य मंदिर का निर्माण भी सामूहिक विश्वास और धैर्य का परिणाम है। आने वाले समय में श्री आदि शंकराचार्य मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं होगा, बल्कि देश भर के करोड़ों श्रद्धालुओं के आध्यात्मिक जीवन का एक नया आधार बनेगा। जो लोग श्रीनगर आते हैं, अधिकांश सनातन धर्म के मानने वाले उस मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। इतिहास में इस बात का जिक्र है कि श्री आदि शंकराचार्य यहाँ भी इस पहाड़ी पर आए थे। यहाँ उन्होंने साधना की थी, पूजा अर्चना की थी, और इसलिए मैं समझता हूँ कि इस मंदिर का निर्माण केवल रियासी या कटरा या जम्मू क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं, बल्कि देश भर के श्रद्धालुओं के आकर्षण का एक केंद्र बनेगा। और श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन को आने वाले अनेक भक्त यहाँ भी पहुँचेंगे, जिससे पूरे क्षेत्र में व्यापार, आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे, स्थानीय व्यवसाय सशक्त होगा और क्षेत्रीय विकास को भी नई ऊर्जा मिलेगी। मेरा मानना है कि आध्यात्मिक उत्थान और आर्थिक समृद्धि ये 2 अलग अलग बातें नहीं हैं, बल्कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये एक दूसरे के पूरक हैं। आदि शंकराचार्य को मैं निजी तौर पर एक राष्ट्र निर्माता के रूप में देखता हूँ, जिन्होंने संपूर्ण भारत की आध्यात्मिक चेतना को एक नई दिशा प्रदान की तथा उस दौर में देश में व्याप्त वैचारिक मतभेदों को सुलझाकर राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और धार्मिक समन्वय का मार्ग प्रशस्त किया। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से यह शंकराचार्य का मंदिर वैदिक परंपरा को जीवंत बनाएगा तथा श्रद्धालुओं के जीवन में आध्यात्मिकता का एक स्थिर आधार भी प्रदान करेगा। मुझे विश्वास है कि आदि शंकराचार्य मंदिर केवल पत्थर और पिलर्स का एक जोड़ नहीं होगा, बल्कि यह भारतवर्ष की सनातन संस्कृति, सामूहिक आस्था, धैर्य और आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना का भी प्रतीक बनेगा। साथियों, आज का यह अवसर हमें यह भी स्मरण कराता है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने आध्यात्मिकता और विकास के संतुलन के द्वारा समाज को स्थायी प्रगति और आंतरिक शांति दोनों प्रदान करने का प्रयत्न किया है। कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं और स्थानीय युवा उद्यमियों से खरीदारी को श्राइन बोर्ड प्राथमिकता देगा। श्राइन बोर्ड का ये संकल्प है कि कटरा को स्वच्छ, जीवंत और आधुनिक सुविधाओं से लैस बनाया जाएगा, ताकि यहाँ के निवासियों और करोड़ों तीर्थयात्रियों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिल सके। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का ये लक्ष्य है कि विश्व स्तरीय सांस्कृतिक आध्यात्मिक केंद्र निर्मित कर समाज को स्थिरता प्रदान की जाए। मैं एक बार पुनः श्री आदि शंकराचार्य मंदिर के शिलान्यास की समस्त नागरिकों, स्थानीय नागरिकों, देश विदेश के श्रद्धालुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।